Okay, so welcome back to the class. ठीक. So आपका तहे दिल से स्वागत है फिर से हमारे नए सेशन में. आई होप कि आप लोग एक पॉजिटिव माइंड और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यहाँ पर क्लास में प्रेजेंट होंगे. ठीक, विथ होल मेंटली एंड फिजिकली तो है ही है यहाँ पे, मेंटली भी आप यहीं पे प्रेजेंट हैं, हम यही सोच रहे हैं. और अगर नहीं है तो आप हो जाएं. तरह तरह की परेशानियाँ आपके जीवन में होंगी, आई नो, बहुत सारी परेशानियाँ हैं आपके पास, है ना. आपके पेरेंट्स से ज़्यादा परेशानियाँ आज के बच्चों में हैं, क्लास 9 के बच्चों में. तो वो सारी परेशानियों को इस गेट के बाहर रख के आएँ. ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है. आई वॉन्ट माई क्लास रादर टू बी वेरी इंटरैक्टिव वन. आपको किसी तरीके की भी दिक्कत हो या मेरे बोलने में या किसी तरीके की भी आपके समझने में अगर परेशानी हो रही हो तो आप बेझिझक बिना डरे आप बोल सकते हैं. डाउट्स पूछने में मुझे किसी तरीके का आपत्ति नहीं होती है. जैसे आप सुन के आए हैं हमारे बारे में, वैसा डाउट्स पूछने टाइम में वैसा कुछ नहीं होता मेरे से. ठीक है, आपको जेन्युइन डाउट्स है, कुछ भी है तो आप बेझिझक बोल लीजिए, बेझिझक आप बात करें, किसी तरीके के इशू नहीं है. बस ध्यान केवल इतना रखना है कि जब हम बोल रहे हों उस समय आपको बीच में टोकना नहीं है. समझ गए? बोलने के बाद हम बार बार 10 बार पूछते हैं, बुझाया 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 बुझाया. ये मेरा रूल अच्छा नहीं है, ऐसा हमें सही पढ़ाते हैं. एक बात बोलेंगे और 10 बार पूछते हैं, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया. ओके, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें. जब सब जन यूं यूं कर लोगे तभी हम आगे बढ़ते हैं, यूं ही नहीं. ठीक है, तो उस दौरान आपको जो भी नहीं समझ में आता है वो आप बेझिझक बोल सकते हैं. बस ध्यान केवल इतना ही रखना है कि डू नॉट इंटरप्ट मी वाइल आई स्पीक. जब हम बोल रहे हो केवल उस समय आपको जो है वो थोड़ा सा जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है कि अरे आप ये जो बोल रहे हैं उससे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. वो गुड, थोड़ा देर और सब्र बांध लो, शायद मेरे आगे बोलने से आपका डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको दोबारा पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी शायद. समझ रहे हो कि नहीं? बजा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, है ना. बस इतना सा आपको केवल करना है, बिकॉज बीच में टोक देने से क्या होता है ना कि मेरा फ्लो टूट जाता है. ठीक है, मेरा फ्लो टूट जाता है, उसके बाद फिर जो है वो चीज़ें मुझे कठिन लगने लगती हैं फिर से दोबारा वो माहौल क्रिएट करने में. इसलिए जब हम बोल रहे हो केवल उस समय आपको जो है वो अपने मन के कीड़े को मार देना है अंदर ही. थोड़ा देर आपको केवल बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त करिए. उसके बाद मेरी बातों को पूरा सुनिए. सुनने के बाद जब हम रुक जाएं तब अपना डाउट्स रखिए. ठीक, और 50 बार जितना बोलेंगे ना उससे ज़्यादा हम पूछ लेते हैं, बुझाया बुझाया बुझाया, बुझा जाएगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे. इसलिए एकदम लोड मत लो. ठीक है, और मेरे तरफ से अगर कमी रह जाती है तो आपको जब भी पूछने का मन हो तो आप पूछ सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में आपको नहीं पूछना है, और वो ये कि व्हेन आई कीप ऑन स्पीकिंग. जब हम लगातार बोल रहे हो उस समय आपको केवल टोकना नहीं है. बस फाइन, समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो? ओके. एंड आई वॉन्ट यू पीपल टू बी वेरी इंटरैक्टिव. आप थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहें. आप बोले, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हाँ ये सब बोलते रहें. मुझे अच्छा लगता है सब सुनने में. मुझे लगता है कि मैं कहानी सुना रहा हूँ और कहानी सुनने वाला जो है वो मेरी बातों को सुन रहा है. पहले दादी वादी के पास आप कहानी वहानी सुनिएगा ना, कुछ सुनाती रहेगी वो लोग तो बोलते रहिए, हूँ करते रहना होगा. वो बोलेगी वो राजा था, तुमको बोलना होगा राजा की 4 गो बीवी थी, ऐसा बोलते रहना पड़ेगा. तो सुनाने वाला को समझ में आता है कि वो सूती नहीं है वो, और मेरी बातों को सुन रही है. समझे? जब बहुत देर बाद बोले जा रही है, वहाँ रामगढ़ गया था, रामगढ़ से फिर दायां लिया, दायां से फिर हजारीबाग गया, और तुम हूँ नहीं कर रही हो तो उसको समझ में आता है कि तुम सो गई. समझ आया? हाँ, तो ये जो हुंकारी है इसको हुंकारी बोलते हैं हम लोग. जानते हैं? नहीं? मलेशिया में पैदा हुए तुम लोग? हम लोग यहाँ झारखंड में, और ये मतलब देहाती में हम लोग इसको हुंकारी ही बोलते हैं. हुंकारी, आपको हुंकारी भरना है. जब भी कुछ बोले तो आप हुंकारी भरिए, हाँ, यस सर, समझ में आ रहा है, ऐसा. रही बात सर वगैरह ये सब की, आपको जो मन है वो आप बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं मेरे को. बस सर, भैया, ये ठीक है, समझ में आया? बस कुछ नहीं बोलना है कभी हमको ये समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं करना है. समझ गए? बाकी आपको जो समझ में आ रहा है वो बोल सकते हैं. लाइक मोस्टली आई हैव हर्ड कि बहुत सारे, ठीक है, वॉट एवर यू फील लाइक, आई डोंट माइंड दैट, बट थोड़ा सा क्लियर, फाइन. हाँ, तुम भर नहीं रही हुंकारी.
क्लियर है? Yes, sir. फाइन, Yes, sir. आगे बढ़े, Yes, sir. शुरू करें? Yes, sir. फाइन। तो आप चाहते हैं कि हम लोग जो है वो फिजिक्स के साथ शुरू करें, ठीक? ओके, तो फिजिक्स के साथ हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप फिजिक्स चाहते हैं कि हम शुरू करें, ठीक है, तो मुझे सबसे पहला डाउट एज अ क्लास 9 स्टूडेंट ये आना चाहिए, या ये आना मतलब होता है, ये आना चाहिए, नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम है, इसीलिए फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। सवाल ये है कि फिजिक्स एक्चुअली है क्या, क्या पढ़ेंगे हम इसमें? लाइक इफ आई से कि हिंदी बुक निकालो, या हिंदी मुझे पढ़ना, मुझे समझ में आता है हिंदी में क्या क्या पढ़ेंगे, वही कहानी रहेगा, पोयम रहेगा, ग्रामर रहेगा, राइटिंग रहेगा, है वही घिसा पिटा लेटर लिखना है कि वहाँ अपनी नाली में सफाई नहीं हो रही है, उसके जो पदाधिकारी को पत्र लिखिए कि आपको जो है वो यहाँ नाली की सफाई नहीं हो रही, सफाई करवा दीजिए, या ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन की शादी है, 10 दिन का छुट्टी मांगिए स्कूल से, प्रधानाचार्य को लिखिए लेटर, दोस्त को बर्थडे में गिफ्ट दीजिए, देना है उसमें बधाई देते हुए लेटर लिख दीजिए, इनफॉर्मल लेटर, औपचारिक अनौपचारिक वगैरह वगैरह। हिंदी बने ये सब समझ में आता है, इंग्लिश बने ये भी फिर वही सब चीज़, कहानियाँ, पोएम्स, राइटिंग, ग्रामर। मैथ्स जैसे बोलते हैं समझ में आता है, नंबर्स, हाँ, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है, मैथ्स बने ये सारी चीज़ें मुझे देखनी है। बट एज सून एज आप क्लास 9 में आते हैं तो आपकी साइंस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। 3 पार्ट्स में जैसे डिवाइड होती है, तो जैसे ही आप सुनते हो फिजिक्स, तो इसमें बच्चे को ये काउंट या फिर ये बच्चे को ये डाउट ज़रूर होना चाहिए कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स एक्चुअली है क्या, क्या करेंगे इस फिजिक्स का हम। देखिए आई वुड से कि अगर आपको स्कूल में शुरू कर दिया गया है और आपको नहीं समझ में आया है, बिलीव मी बहुत अच्छी बात है, अगर आया है अच्छी बात है, नहीं आया है उससे भी अच्छी बात है, कंप्लीट ब्लैंक होकर बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो केवल आप बोलिए, कोई इशू नहीं। स्कूल वाला नहीं समझना, बस भूल जाओ, छोड़ दो, मानो कि स्कूल वाला हमको पढ़ाया ही नहीं, ठीक, स्कूल वाला पढ़ाया ही नहीं है, केवल यही मान के चलो, बस लोड मत लो कि स्कूल वाला से हम कुछ नहीं सीखे, हम क्लासें अटेंड नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं, फाइन, ठीक है। तो आप ये माने कि हम लोग आज से ही शुरू कर रहे हैं, ठीक, चलिए बहुत बेहतरीन। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, हम अगर क्लास 9 का बच्चा होते तो हम यही जानना चाहते हैं कि फिजिक्स है क्या। इससे पहले कि हम फिजिक्स में घुसें, पहले ये तो जाने कि फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स माने क्या। यस, कुछ बोल सकता है, कोई बोल सकता है, कोई फिजिक्स मतलब क्या समझते हैं आप? जैसे अगर आप थोड़ा बहुत देख लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, फिजिक्स माने क्या होता है, क्या समझते हैं फिजिक्स से? जो मन में आ रहा बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सुनना चाहते हैं। यस, फिजिक्स में भी मैथ जैसा फॉर्मूला ही रहता है। है, फिजिक्स में भी मैथ जैसा फॉर्मूला होता है। चलिए बहुत बेहतरीन, एक जवाब दी। यस, एनीबडी एल्स? देखो, जो तुम्हारे मन में, जैसे फिजिक्स सुनते हो वैसे तुम्हारे मन में पहली बात क्या आ रही है? आई वॉन्ट टू नो दैट। फिजिकल वर्क उसमें होता है। फिजिकल वर्क उसमें होता है। क्या होता है फिजिकल वर्क? फिजिकल वर्क माने क्या, दीवार धक ले? नहीं, हाँ, वही सब, दीवार धक ले, मोशन, ये सब फिजिकल वर्क। अच्छा, यस, नहीं पता? चलिए, फिजिक्स माने क्या? फिजिक्स इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक ब्रांच है। फिजिक्स इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? इस फिजिक्स में एक्चुअली हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिनको आप गिन सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, काउंट कर सकते हो। फिजिक्स इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ ओनली एंड ओनली फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिजिक्स इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज।
इट इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल क्वांटिटी? जैसे हमने कहा कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक, सवाल यह है कि ये भाई साहब फिजिकल क्वांटिटी क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी माने आप क्या समझते हैं? फिजिकल क्वांटिटी माने क्या? बिकॉज पता चला फिजिक्स पढ़ने जा रहे थे तो फिजिक्स जब पढ़ने डेफिनेशन देखे तो एक और नंबर आ गया फिजिकल क्वांटिटी. अब मुझे फिजिकल क्वांटिटी नहीं समझ में आ रही. ले, मैंने पहले ये नहीं समझ में आ रहा था, अब उसके बाद डेफिनेशन बताया तो डेफिनेशन के अंदर दो वर्ड ऐसा है जो हमको वो नहीं समझ में आ रहा. समझो क्या बोल रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल क्वांटिटी? क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी चीज, एक ऐसी चीज या हर वो चीज जिसको आप गिन सकते हैं, तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, या एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड. एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, हर वो चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, हर वो चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, उन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. जैसे एक क्लास में कितने बंदे हैं काउंट कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. मेरे रूम में कितने पंखे हैं काउंट कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. समझ रहे हो कि नहीं? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, नंबर्ड, काउंटेड, वेड मतलब तौला जा सकता है. समझ गए? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, नंबर्ड, काउंटेड, वेड, और क्या बोल सकते हैं? हाँ, इट इज एनीथिंग आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. कोई भी ऐसी चीज जिसको आप गिन सकें, तौल सकें, नाप सकें, माप सके किसी तरीके से भी, बस सिर्फ आपको नाप लेना है, ऐसा कुछ. समझे कि नहीं? जैसे दूध, दूध लीटर्स में नाप लेते हैं, लेकिन झूठ मत बोलो, तुम लोग किलो के हिसाब से दूध लाती होगी. 1 किलो दूध आता है मेरे यहाँ, 1.5 किलो दूध आता है. तेरे यहाँ कितना आता है? 2 किलो. लिक्विड्स जो होते हैं उनको हम किलो में नहीं नापते हैं. लिक्विड जो होते हैं उनको हम जो होते हैं वो लीटर्स में नापते हैं. समझे कि नहीं? जैसे अब सरसों का तेल लेने जाइएगा, आदमी बोलता है एक किलो तेल दे दीजिए. भाई 1 किलो तेल नहीं होता है, 1 लीटर तेल होता है. समझे? ये सारी चीज़ें क्लास 9 थोड़ी सी डिफिकल्ट इसलिए है जाने मन, क्योंकि इसमें होता यहाँ पे ही है ना क्लास 9 में कि अब तक जो आप मान्यताएं मानते आ रहे हो उन सब चीज़ों को क्लास 9 कदम कदम पे आपको जो है वो चैलेंज करेगा. क्लास 9 आपको कदम कदम पे चैलेंज करेगा कि अच्छा तुम इस चीज़ को ऐसा मानती थी, हाँ ऐसा नहीं है, इधर से घूम के आके देखो तो ऐसा है. समझे? आप अभी कहीं जाइएगा, बोलिएगा 1 लीटर दूध दीजिए, ठीक है, तो आपको सर से पांव तक नीचे ऊपर देख लेगा. अरे हम तो 1 लीटर में दूध देते ही नहीं है, किलो के हिसाब से देते हैं. और उससे भी ज़्यादा यहाँ चलता है पौआ, कि हमको 2 पौआ दूध दीजिए. हैं? चलता है जी? पौआ पौआ. समझे कि नहीं? बाहर जाके पौआ बोलोगे दारू दे देगा. पौआ नहीं सुने हो तुम लोग? चिकनी चमेली पौआ चढ़ा के आई एंड ऑल. तो वो का दूध वाला पौआ जिसे नापता है वो चढ़ा के आई है? नहीं, दारू चढ़ा के आई थी. समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो कदम कदम पे आपको चैलेंज करेगा. प्रॉब्लम बस इतना ही है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं, जैसे आपको समझ में आएगा कि हम लोग एक्चुअली करते क्या हैं और आपको क्लास 9 जो है वो कितना चेंज करने की कोशिश करता है. भाई इधर से आओ, उधर कहाँ. जैसे मान लीजिए कि
हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं, या फिर आप ही आपके यहाँ पे कोई आता है, बाहर में तुम खड़ी थी, बाहर आया एक बंदा और बोला कि बाबू सो एक बात बताओ ना, यहाँ से चरही कितना दूर पड़ेगा, यहाँ से चरही कितना दूर पड़ेगा, यहाँ से चरही कितना दूर पड़ेगा, तो कितना दूर पड़ेगा चरही? 2 किलोमीटर। चरही यहाँ 2 किलोमीटर है, चलिए खैर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, कंफर्म नहीं है। हाँ कंफर्म नहीं। कंफर्म नहीं, चलिए ठीक है, आई विल गिव यू द आइडियल आंसर, आपको आइडियल आंसर बताते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली बंदे बोलते क्या हैं इसमें। जैसे कोई पूछे कि यहाँ से मंदिर कितना दूर है, तो आदमी कहेगा 2 मिनट, 2 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट, 5 मिनट में पहुँच जाते हैं हम। यहाँ से चली यही करीब 20 मिनट लगेगा जाने में, 20 मिनट का रास्ता है, 20 मिनट का। यहाँ से हजारीबाग कितना दूर है, तो 1.5 घंटा। कभी फेस किए हैं ऐसा, सुने कभी? यस सर। कोई मतलब जुपिटर की बातें हम नहीं बता रहे ना, नो सर। इसी धरती में होता है ना ये सब, यस सर। कि नहीं? आप पूछ लीजिएगा कि यहाँ से जो है वो रानी घर कितना दूर है, 3-4 मिनट लगता है जाने में, यस सर। उससे ज़्यादा नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से चरही कितना दूर है, तो कहे 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट लगता है। मान लो हम घर से निकले और 20 मिनट यहाँ चौक में बिता दिए, चरही पहुँच गए हैं? सोच के देखो, अगर हम 20 मिनट यहीं पे प्रेम नगर में बिता दिए, वहाँ चौक में पैतरा करते करते, तो बोला था 20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, 20 मिनट तो बीत गया, पहुँच गया चरही? इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर पॉइंट ए से यहाँ पॉइंट बी मुझे जाना है, तो वो बोल रहा है कि 5 मिनट में पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो हम घर से निकले और यहाँ रुक गए। मेरा एक दोस्त आया था तो हम इसे बतिया रहे थे, बतियाते बतियाते 10 मिनट हो गया, लेकिन जब देखे तो हम तो यहीं थे, ये पॉइंट बी में तो हम पहुँचे नहीं, ठीक है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी इन किलोमीटर्स। आप किलोमीटर बताइए कि यहाँ से चरही कितना दूर है, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितना है। तो अब अगर मान लो यहाँ पे आके हम रुक भी गए हैं, तो हमको मालूम है ना जी कि हम कितना किलोमीटर ट्रैवल किए हैं और कितना बचा हुआ है, समझे। लेकिन टाइम बता दोगे तो टाइम तो बीतिए रहा है, तुम चाहे खड़ा हो गुजार दो, चाहे किसी से गपियाने में बिता दो, बोल दो कि 20 मिनट लगेगा, तो तुम ठीक है बतिया रहे, हम किसी से खड़े हो गए तो क्या पहुँच जाएंगे वहाँ हम? नहीं ना, कि नहीं पहुँच जाएंगे? नहीं। साइंस इस साल आपको यही सारी चीज़ें बताता है कि देखिए आप अब तक क्या बोलते आए हैं और आपको क्या बोलना चाहिए। क्लियर है? सो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, नंबर, काउंटेड, वेड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। हर वो चीज़ जिसको आप गिन सकें उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें? फाइन, चलिए बहुत बेहतरीन। अब मुझे बताओ, जब हम बोल दिए कि एवरीथिंग, ओहो शिट मैन, एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड, हर वो चीज़ जिसको गिन सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं। बहुत अच्छा, चलिए बहुत बेहतरीन। तो मुझे गिन के बताएं कि तारे कितने हैं। हाँ, उसको गिन नहीं सकते। फिजिकल क्वांटिटी नहीं है वो, बहुत सारा रहता है, बहुत सारा रहता है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? बोला कहा कि इतना से इतने तक गिन पाएगी तभी उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, ऐसा थोड़ी बोला। कितना गिनेगा? खड़ा होके कितना गिनेगा? बैठ के गिन, बैठने में परेशान नहीं, लेट के गिन, गिन के बता हमको। लेकिन कंफ्यूज हो जाता है। चल छोड़ हटा, उतना कंफ्यूजन मत कर। अपने तेरे सर में कितने बाल हैं वो गिन। वो भी नहीं आया, वो भी नहीं गिन। तो तुम क्या करेगी जीवन में जब अपना सर का बाल नहीं गिन पाएगी तो क्या करेगी? कैसे गिनेंगे? देखिए, नाउ दीज थिंग्स आर एक्चुअली सच फॉल इनटू सच क्राइटेरियाज जहाँ पे आप चाहें बैठ के गिनना गिन लीजिएगा, लेकिन इतना ये फिजिबल लगता नहीं है, मतलब कि ये पॉसिबल लगता नहीं है। जैसे मान लो कोई काम नहीं है, तुमको हम 1 करोड़ रुपया देंगे, बोलेंगे अपना बाल गिन के दिखाओ, तो सब काम छोड़ के बाल गिन के नहीं बता देगी हमको? करेगी कि नहीं? पैसा भूखी है ये लड़की।
मतलब वाकई में दिस इज यही है। अब मान लो कि बोल देंगे कि तुम सब काम छोड़ दो, तुमको 2 करोड़ रुपया देंगे, अपना सर का बाल गिन के दिखाओ, कितने बाल हैं तुम गिन के दिखाओ, समझे? तो आदमी को जब 2 करोड़ रुपये मिलेगा तो गिनने लेगा, लेकिन अगर कुछ ना मिले तो क्यों गिनने बैठेगा? क्या गिनने बैठेगी अंदाजी? कोई काम नहीं बचा हुआ है, लेकिन मतलब फुल बेकारी बैठी हुई हो, लेकिन क्या बैठ के गिनोगी बाल? हैं? चावल के दाने गिनोगी? कि 1 किलो चावल में कितने दाने अटते हैं, गिनोगी? गिनना चाहो तो नहीं गिन पाओगी, गिन लेंगे ना, समझ रहे हो? उसी प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉसिबल है गिनना, लेकिन फिजिबल नहीं है, बोले तो प्रैक्टिकल लगता नहीं है। हैं? सोच के देखो तो कोई पूछे क्या कर रहे थे 4 बजे, बाल गिन रहे थे, काउंटिंग मिस्टेक हो जाता है इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठाए। डज इट लुक्स प्रैक्टिकल, साउंड्स प्रैक्टिकल? क्या ये प्रैक्टिकल सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? नहीं। जो सुनाई प्रैक्टिकल नहीं दे रहा वो दिखाई का देगा, और जो दिखाई नहीं देगा उसको करेंगे क्यों फालतू? बैठ के तारे गिनेंगे, सर का बाल गिनेंगे, या 1 किलो चावल में कितने दाने अट रहे हैं वो गिनेंगे, बेगारी बैठिएगा, एकदम फालतुआ है, और कोई काम नहीं बचा धरती में। These are those things which can be counted but we do not count, समझे? प्रैक्टिकल लगता नहीं है, इसलिए इन सब चीज़ों को भी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर में डालते नहीं हैं। आप चाहें तो डाल लीजिए, मन है डालो, क्या फ़र्क पड़ रहा मेरे को, बट इतना ज़्यादा अमाउंट में है तो आदमी बोल देता है कि इन्फिनिटी है। जो जैसे मान लो हम 2 करोड़ बोले थे, 2 करोड़ में हम बोले बाल गिन के बताना रहे कितना टाइम लगेगा, तो बोले कि भैया 5 दिन लगेगा सर, 5 दिन लगेगा। हम बोले ठीक है ले ले 5 दिन, 6 दिन ले ले। 7वें दिन आई और बोली कि मेरे सर में जो है 10 करोड़ बाल है, लाइए 2 करोड़ रुपये दीजिए। अब तुम सोच के देखो, अब वो सही बोली है कि नहीं, हम कैसे जांचेंगे? 10 करोड़ बोल दी तो हमको मानना होगा जी 10 करोड़। बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा सर में 10 करोड़ बाल है। बोलेगी ले गिन लीजिए, हम बैठ रहे हैं 2 दिन, गिनिए बैठ के, गिनिए बैठ के, और जो 2 करोड़ हमको दीजिएगा उसे 1 करोड़ आप ही ले लीजिएगा, गिनिए बैठ के, गिनिए, हम गिन बैठ रहे, अपना मेहनत निकाल लियो। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? चाहो तो इनको गिन सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा है इसलिए हम आंख मूंद के बोल देते हैं कि इन्फिनिटी है, बहुत ज़्यादा जो है इसकर। बट तुमको वेरीफाई करने के मन है बैठ के गिन लो, जो हमारे हिसाब से 10 करोड़ बाल है मेरे शरीर में, तुमको डाउट है बैठो, हम बैठ रहे हैं, तुम गिनो बैठ के, 10 करोड़ गिनती गिनो, हम देखना चाहते हैं। करेगा कोई? नहीं। इसलिए इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर में नहीं डालते हैं, बिकॉज दीज आर अनकाउंटेबल्स। इनको काउंट मतलब क्या, अजीब स्थिति है इनकी। हम जानते हैं कि चाहेंगे तो गिन लेंगे, लेकिन गिनते नहीं है। फील हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। कि सर के पार हो रहा है? नो सर। फील हो रहा है? ओके। सो फिजिकल क्वांटिटीज आपको बता दें, आपको क्या लगता है गिनने लायक कितनी चीज़ें होंगी धरती में? गिनने के लायक धरती में कितनी चीज़ें हैं? ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ओके। फिर तारे गिनने बोलेंगे बता दे रहे हैं हम। हाँ यस। इंसान, जानवर, पेड़, क्या कितनी चीज़ें हैं वो बताइए। कितनी सर? ठीक है, इररिलेवेंट जवाब मत दीजिए मेरे को। तो सर वो सब भी तो गिनना पड़ेगा, कितना सारा वो भी तो गिनना पड़ेगा। कितना सारा नहीं, वो गिनने नहीं बोल रहे हैं कितना सारा, हम बोल रहे हैं गिनने लायक कितनी चीज़ें हैं, हम ये पूछ रहे हैं। गिनने लायक कितनी चीज़ें हैं? यस। अधिकतर गिना जा सकता है। ये जो अंग्रेजी में बोली ना वो तो हिंदी में बता रही। तुमको क्या लगता है मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है? तो ट्रांसलेट करके बता रही मेरे को। हाँ कितनी चीज़ें? आपको लग रहा होगा क्या को बोलते हैं, सब तो है ही है, सब कुछ ऑलमोस्ट गिन सकते हैं, राइट? बट जाने मन ऐसा नहीं है। देयर आर ओनली एंड ओनली 7 थिंग्स विच कैन बी काउंटेड। कितने हैं? 7। देयर आर ओनली 7 थिंग्स विच कैन बी काउंटेड। और आप जो पूरा दुनिया भर का बात बोल रहे हो ना, वो सारे के सारे उसी 7 चीज़ में आ जाते हैं।
ये परेशानी है। आप लोग सब चीज़ काउंट कर सकते हैं, क्या है यार, कुछ भी, कुछ भी। लग रहा है गलत जगह ट्यूशन पकड़ लिया, कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। देयर आर ओनली एंड ओनली 7 थिंग्स विच कैन बी काउंटेड। और जितनी चीज़ें तुम सोच सकते हो वो सारे के सारे उसी 7 चीज़ में आते हैं। समझे? विश्वास नहीं होता है ना? विश्वास हो रहा है? नहीं ना? क्या बोलती है, ट्यूशन से नाम काट दें? नो सर। हम्म, बस समझ नहीं आया तो हम बताएंगे बाद में, आप बोले बीच में क्वेश्चन नहीं करना। आज्ञाकारी छात्रा। So what I told you is कि there are only 7 major categories जिसको आप काउंट कर सकते हैं। बाकी आप जितनी चीज़ें हैं वो सारे के सारे उन्हीं 7 में से किसी एक में फॉल कर जाएंगी। जैसे अगर हम बोलें कि ह्यूमंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ways, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल, लेट अस टेक एक और होते हैं, ट्रांसजेंडर भी होते हैं। सो लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट ट्रांसजेंडर केस, हम केवल बात कर रहे हैं मेल फीमेल। अब अगर बात करो कि हम पूछें कि रीता जो है वो कोचिंग जाएगी, सीधी सी बात। फिर से जितनी भी लड़कियां हैं या जितने भी लड़के हैं, राम, राजू, भलना, ढेकना, लिमका, डिमका, जितने भी हैं, सारे के सारे लोग इन्हीं 2 में फॉल किए कि नहीं? उसी प्रकार से काउंट करने लायक चीज़ें जो हैं वो केवल 7 हैं। अब आप जितनी भी चीज़ों को आप काउंट करना चाहते हैं वो सारे के सारे उन्हीं 7 में से फॉल करेंगे। आपको पढ़ के अभी आगे जान के बहुत ताज्जुब होगा इस बात को और जान के कि इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जाने मन बताया नहीं गया कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर में आता है, जो कि इस हिस्से के यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। इतना बच्चे का माइंड डेवलप नहीं हुआ होता उस समय कि उसको बताया जाए। जितना ज़रूरत है उसको उतना ही बताइए और काम अपना रफा दफा करिए, ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अभी आप क्लास 8 में इसको पढ़े, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन पढ़े? नहीं पढ़ी? था ना कि नहीं पढ़े? पढ़े? या लेट अस टॉक सिंपल, लेकिन बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, लेट अस से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो है कैसा होगा अगर उसको जो है मल्टीप्लिकेशन जो है हम यूकेजी का बच्चा को पढ़ा दे तो? समझ नहीं आएगा वो लोग। समझ नहीं आएगा वो लोगों को? क्यों? वो लोग बैल का बच्चा होता है यूकेजी में, इंसानिक ना बच्चा जाता है यूकेजी में, फिर क्या नहीं समझ में आएगा? वो लोग छोटा रहता है। तो क्या चाहती है तुम, कॉम्प्लेन पिला दें? नहीं, हाँ, वो वो लोग लोग का दिमाग उतना डेवलप उस समय नहीं किया हुआ रहता जो वो उन बातों को तुरंत सीख जाए। एग्जैक्टली, दिस इज द कोर एंड द की पॉइंट ओवर हियर कि जिस उम्र के जिस स्थान में, जिस पॉइंट में आपका माइंड जितना डेवलप किया रहता है, आपको उतना ज़रूरत ही चीज़ें बताई जाती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। समझा? इसका मतलब क्या हम ये मान लें कि वो टीचर जिसको यूकेजी में वो बच्चा को जो पढ़ा रहा है वो टीचर एकदम ढोंढ है, उसको नहीं आता है मल्टीप्लिकेशन? काहे? तो वो बच्चा को सिखा नहीं पा रहा है? क्या इसका ये मतलब है? टीचर को नहीं आता होगा मल्टीप्लिकेशन तब, है कि नहीं? नहीं आता है। नहीं आता है? आता है। आता है? कैसे जाने तुम लोग? ऐसे थोड़ी ना टीचर बन जाएंगे वे लोग, अगर नहीं आएगा तो उन लोगों को जॉब भी थोड़ी ना मिल जाएगा। एग्जैक्टली, ये बात याद रखना। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि क्लास 9 में भी इतनी सारी चीज़ें आएंगी जो मेरे आपको समझाने के परे होगा। समझे? बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो हम बोल देंगे कि बाबू अभी नहीं, आगे। तो आप इस बात को दिल में बसा लीजिएगा कि अभी मेरा दिमाग उतना सक्षम नहीं हुआ है कि उस बात को हम समझ सकें। बाहर जाके ये हल्ला नहीं करना है कि ढोंढ मास्टर है, हमको कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं आता। हम एक सवाल पूछे थे और ये बता नहीं पाया। जैसे यूकेजी का बच्चा अगर बाहर निकल के हल्ला करेगा कि मेरे टीचर को मल्टीप्लिकेशन तो आता ही नहीं, बुझी कि नहीं? हाँ, इस बात को याद रखना, बता रहे हैं। हम चाहते थे इसको सीधा सीधा बोल सकते थे,
लेकिन ये तुम लोग का खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है कि उम्र के एक स्थान में आपको पर्टिकुलर चीज़ें ही बताई जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि जितना मस्त टाइप से वो लड़की बोली कि उसमें उस समय बच्चे का दिमाग उतना डेवलप नहीं किया होता है कि वो उन चीज़ों को समझ सके। क्लियर? वैसे ही आप अभी क्लास 9 में केवल आए हैं, दिमाग उतना ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं है, इसलिए जितनी चीज़ें होंगी ना उससे ज़्यादा ही आपको हम बताएंगे, उससे ज़्यादा ही आपको बताते हैं हम। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम समझ के परे होगा तुम्हारे, हम चाह के भी तुमको नहीं बता पाएंगे, उसको तुम्हें समझ में नहीं आएगा वो चीज़। तो वो चीज़ जब हम बोल देंगे बाबू आगे फ्यूचर में, बाद में, अभी नहीं, तो इस चीज़ को मान लेना कि अभी दिमाग जो है मेरा उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए अब मुझे नहीं बताया जा रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि मास्टर को नहीं आता है, समझी कि नहीं? हाँ, तो बहुत जन यहाँ हमको चेक करने आता, एगो टर्म सीख के आएगा किताब कॉपी से उधर पता नहीं कहाँ से, उसके बाद आके यहाँ बकलोली करेगा। ये वाला बताइए तो क्या ही फर्क पड़ रहा। इससे बेटर देखो, हमको अपना दामन बचाना होगा, 3-4 को ऐसा ऐसा टर्म बता देंगे कि तुम उसी में कंफ्यूज हो जाएगी। ये सब हम चाहते नहीं है, फालतू का काहला आदमी करेगा बेकार। इससे बेहतर है कि बोल दो कि भाई तुम बाद में सीखोगे, फिर सीनियर क्लासेस में आना, उस समय करा देंगे। अभी तुम 9 में हो ना जी? 12 क्लास तक के क्लासेस चलते हैं मेरे पास, 12 क्लास तक को पढ़ाते हैं, तो तुमसे तो ज़्यादा जानते हैं जी। फिर तो बाहर हल्ला करने से कोई फ़ायदा नहीं है, isn't it? जी, बहुत बेहतरीन। खैर, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दी फिजिकल क्वांटिटीज़। हमने कहा कि जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ों को आपको शुरुआत में बताया जा चुका है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आपको इसके अंदर में आता है। क्यों? क्योंकि माइंड डेवलप नहीं था उस समय। अभी आप उतने सक्षम हैं कि आपको बताया जा सके। अभी देखिएगा कि 7 क्वांटिटीज़ बताए ना हम, 7 में से कुछ जैसे जैसे आपको नाम बताते जाएंगे ना, आपको लगते जाएगा अरे साला ये तो सही पढ़े थे हम, लेकिन कोई बताया नहीं। क्लियर है? फाइन, चलिए बहुत बेहतरीन। इसको छाप ले, छाप लिए? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एनी इश्यूज? सो आगे बढ़े, आइए। सो फिजिकल क्वांटिटीज़, अब हम एक एक करके लिखेंगे कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी है, और आप बताइएगा कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ठीक है? चलिए बहुत बेहतरीन। सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी है हमारा मास। बोलिए, पढ़े हैं कभी? हैं? 4 किलो आलू लाए, फिर अगले दिन 5 किलो और लाए, बताइए कितना टोटल आलू हुआ मेरे पास। पढ़े हैं कभी? मास जानते हैं कि नहीं? अरे जानती है कि नहीं? जानती है? ओके, मास जिसका ऐसा यूनिट होता है केजी होता है। मास ऐसा यूनिट केजी, सुने हो कि नहीं? ये तो पढ़े तो होगे। कौन सी क्लास में पढ़े? पढ़े हैं? क्या बात करें, हम 3-4 को बच्चा पढ़ा रहे हैं। केजी का कॉलम बनाओ, फिर ग्राम का कॉलम बनाओ, केजी वाला नीचे रखो। तो बताया तुमको कि जो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में आता है? नहीं। दूसरा, लेंथ जिसका ऐसा यूनिट होता है मीटर होता है। पढ़े हैं कभी लेंथ? कौन से सब्जेक्ट में पढ़े? सी, यहाँ फिजिक्स में बोल रहे हैं। फिजिक्स वाला चीज़ तुमको मैथ्स में पढ़ाया गया था, समझ रहे हो? आज स्कूल जाके जब स्कूल खुले तो टीचर से विरोध करिए कि हम लोग को गलत डायरेक्शन में आप क्यों पढ़ाए हैं। मैथ्स वाला चीज़ फिजिक्स में, जो फिजिक्स वाला चीज़ मैथ्स में क्या पढ़ाए जी? हम लोग क्लास 9 में नहीं आते तो हम लोग से धोखे में निकल जाता हमारा ज़िंदगी। नंबर 3, टाइम। मास, लेंथ, टाइम। मास, अब मास आ गया, अब इसमें तुम कुछ वजन करो। हमने कहा ना कुछ भी चीज़ को आपको जो है वो नहीं 7 के अंदर आ जाएगा। अब तुम कहोगे नहीं 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 हम तो सेब वजन करेंगे, कर ना मेरी माँ कर, यहीं पे ना आएगा, इसी के अंडर में ना आएगा कि कहीं और चला जाएगा, वो इसी में ना आ जाएगा। फिर बातें खत्म। बोले नहीं हम अपना वजन करेंगे, कर ना कर, इसी में ना आएगा। तुम कहोगे हम अपना कपड़ा नापेंगे, नापना, इसी में ना आएगा। नहीं हम रास्ता नापेंगे, नापना, इसी में ना आएगा।
अपना हाइट नापना है, नाप, इसी में आएगा। और क्या क्या नाप सकती है, बिल्डिंग नापेंगे, नाप, इसी में आएगा। क्या सोच सकती है नापने जैसा, नापो, सारे के सारे इसी में फॉल करेंगे, होगा कि नहीं? देखिए अब समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे थे, या कुछ पूछना है? हैं? आ रहा है समझ में? ओके। टाइम जिसका ऐसा यूनिट होता है सेकंड। हाँ तो घंटा सोच रही थी का? हाँ पागल, टाइम का सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड नहीं। मीटर पर सेकंड स्पीड हुआ, टाइम का होता है सेकंड। सेकंड का आई मीन सेकंड होता है इसका ऐसा यूनिट, ठीक है? 4 घंटा 5 घंटा नहीं, 4 सेकंड 2 सेकंड ऐसा, वो उसका ऐसा यूनिट होता है। समझ गए? चौथा है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, जिसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन। टेम्परेचर जैसे कभी सुने हो कि मुझको 102 डिग्री बुखार था? सुने हो? अभी केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा फर्स्ट वाले चैप्टर में, जब हम लोग आएंगे उस समय आपको और अच्छे से बता देंगे हम, लोड मत लो। तो टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं। टेम्परेचर हैज़ गॉट 3 यूनिट्स, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे, लोड मत लो। इसमें से ऐसा यूनिट है केल्विन वाला, यूनिवर्सल। ऐसा यूनिट बोले तो यूनिवर्सल, जो हम भी मानेंगे सबको मानेगा, ठीक है? इंडिया वाले भी मानेंगे, अमेरिका वाले भी मानेंगे, जहाँ मतलब पूरी दुनिया में जो चलता है वो हो गया ऐसा यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ऐसा ही का फुल फॉर्म होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्लियर? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। पांचवा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ले, इतना तक तो बर्दाश्त कर लिए थे। इलेक्ट्रिसिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी के अंदर रख दिए, माने बिजली को हम बोल रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी बोले तो बिजली को हम गिन सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? उंगली डालते तो पटक देता है, या तार छूने से बिजली वाला तो पटका जाइएगा आप, करंट मारेगा, है ना? धरधरा जाओगे, मिर्गी बीमारी जैसा। गिनेंगे कैसे? बिजली को अरे इलेक्ट्रिसिटी इज काउंटेड, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्वांटाइज्ड, मतलब कि उसको गिन सकते हैं। कैसे गिनेंगे? ये अगले साल, नेक्स्ट ईयर, थोड़ा बहुत और बहुत ज़्यादा क्लास 12th में। ठीक, अभी केवल जान लीजिए कि इसको गिन सकते हैं, समझे? और इसको गिन के जो ऐसा यूनिट आता है उसको हम बोलते हैं एम्पियर, वोल्ट नहीं, ठीक है? एम्पियर। क्लियर? ओके। नंबर 6 जिसको हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोले तो लाइट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को अगर हम आसान भाषा में बोले तो वो है लाइट। मीनिंग टू से दैट कि हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में रख रहे हैं, मतलब लाइट कैन ऑल्सो बी काउंटेड। गुस्सा रहा का? नो सर, नो सर, नो। लाइट कैन ऑल्सो बी काउंटेड। नंबर ऑफ ट्यूबलाइट या नंबर ऑफ बल्ब नहीं, लाइट ये जो फेंक रहा है दैट कैन बी काउंटेड। तुम क्या सोच रही? ट्यूबलाइट गिन लेंगे तो एलईडी बल्ब गिन लेंगे। मेरे पास, मेरे रूम में 10 गो एलईडी बल्ब है, हो गया, काउंट कर लिया नंबर ऑफ लाइट? नहीं, ये जो लाइट फेंक रहा है इसको काउंट कर सकते हैं। समझ गए? ज़्यादा लोड मत लो दिमाग में, पागल हो जाओगे। केवल सुन लो, ये आपके काम का है भी नहीं वैसे, ठीक है? आई एम जस्ट टेलिंग यू दीज थिंग्स बिकॉज सो दैट कि यू विल कनेक्ट द डॉट्स। आप चीज़ों को साथ में कनेक्ट करके चलेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, ठीक है? और नंबर 7 जिसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब वो चीज़ें जो एकदम छोटी हैं, जो आप करने पाओ, जो आप देखने पाओगे, ठीक है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो बहुत छोटा है, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो वो वाला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको हो गया।
जैसे अगर बैक्टीरिया वक्टीरिया गया तुम्हारे शरीर में, ठीक है, दवा दिया गया, दवाई जो मिला तुमको, वो दवा तुमको कुछ 1 लीटर दवा देता है, थोड़ा थोड़ा नहीं देता है ना। तो वो चीज़ें जो आप जो बहुत ज़्यादा बहुत बहुत कम अमाउंट में होता है, आई मीन वो जिसको आप जो है वो तराजू से तौल नहीं पाएंगे, उसको कैसे करेंगे? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन इसका होता है ऐसा यूनिट जिसको हम बोलते हैं मोल। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये आप पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। टेम्परेचर ये वाला केमिस्ट्री में क्लास 9 में पढ़िएगा। इलेक्ट्रिसिटी और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये दोनों आप पढ़िएगा क्लास 10th में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़िएगा क्लास 9 में। यहाँ पढ़ने लायक क्लास 9 में पढ़ने लायक आपकी 2 चीज़ें हैं जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका जान प्राण निकाल देगा, बता रहे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल कॉन्सेप्ट अगर ढंग से नहीं पढ़ाई हुई है तो आपका जो एकदम पूरा कलेजा बाहर निकाल देगा कि ये सब का पढ़ा रहा, लगेगा कि हम वापस हमको क्लास 8 में भेज दो, हम फिर से एग्ज़ाम दे के फिर आएंगे। इससे बढ़िया 3-4 साल हमको क्लास 8 में पढ़ा लीजिए, समझ गए। बट डोंट वरी, हम अभी भी जिंदा हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये आप पढ़िएगा क्लास 9 में केमिस्ट्री के अंदर में, ठीक है। और ये भाई साहब कहाँ गया, टेम्परेचर, हाँ ये भी केमिस्ट्री के अंदर में ही पढ़िएगा, समझ गए। तेरी तो फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाला तो सब पढ़ लिए, तो बचा कौन चीज? ये दोनों है जो कि क्लास 10 में पढ़ना था। हमारा लायक कौन सी बचा फिर? लग रहा है तुम्हारे लायक कुछ यहाँ पे लग रहा है? ये तो पढ़ लिए ना रे, ये तो पढ़ के आई है, ये आप पढ़ के आए हैं, क्लियर है? ये आप पढ़ के आए। चलिए ठीक है, बताते हैं, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए इतनी बातें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। हमारे पढ़ने लायक तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, दिख रहा नहीं ना? ओके, दैट्स वाई फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो 2 हिस्सों में बटी हुई होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो 2 हिस्सों में बटी होती हैं। एक वो जिनमें आपके साथ जो भी बताए वो आते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। क्या कहते हैं जी? फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल बोले तो फंडामेंटल जैसे कोई भी बेसिक चीज़ जो होती है, ठीक है, फंडामेंटल, कि इसी से सारी चीज़ें निकलेंगी, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसमें आते हैं 7 क्वांटिटीज़ हैं जो कि हमने आपको बताया, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी पढ़े, ठीक है। और कुछ और चीज़ें होती हैं जिनको आप गिन सकते हो, लेकिन वो सीधा सीधा खड़ा नहीं रह सकता, उसको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। और वो कौन है जो सहारा देगा? तो वो ये होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ ही सहारा देंगे, ठीक है। वैसे क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या कहते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में, जो आप लोग पढ़ चुके होंगे। जैसे स्पीड, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, होगा कि नहीं? अब मुझे बताइए डिस्टेंस क्या है? एक तरीके का लेंथ है, एक तरीके की दूरी है ना नापेगी। यार क्या नापेगी डिस्टेंस में? दूरी ना नापोगी। ये जो डिस्टेंस जो है वो एक तरीके का लेंथ हुआ। हम क्या बोले? हम नहीं, हम जो है वो रोड नापेंगे, तो नाप लेंथ के अंदर में ही आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो किसके अंदर में आया? लेंथ के अंदर में। और ये टाइम के अंदर में ही आया, समझे कि नहीं? अब मुझे बताओ कि ये आया लेंथ के अंदर में और ये आया टाइम के अंदर में, टाइम जो कि टाइम के अंदर में ही आया। अब मुझे बताइए अगर ये ना हो तो क्या आप स्पीड निकाल पाइएगा? बताइए, अगर ये दोनों में से कोई एक ना हो तो क्या आप इसे निकाल पाइएगा? या दोनों में से कोई दोनों ही ना हो तो ये निकाल पाइएगा? नहीं। विच मीन्स दैट कि ये स्पीड के निकलने के लिए डिस्टेंस और टाइम का होना ज़रूरी है। डिस्टेंस और टाइम का होना ज़रूरी है। और अगर ये है तो इसका मतलब है कि लेंथ और टाइम है। और लेंथ और टाइम जो कि आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में। तो इसका मतलब ये है कि आप ये बोल सकते हो कि ये जो स्पीड है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। अगर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ना हो तो आप स्पीड नहीं निकाल पाइएगा। दैट्स वाई स्पीड इज कंसिडर्ड टू बी अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
मतलब आपको डेराइव किया गया है फ्रॉम अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर मान लीजिए तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो तुम आती धरती पे, या तुम लोग नहीं आते तो तुम्हारे बाल बच्चे आएंगे धरती पे हैं। मान लो तुम लोग की मृत्यु हो जाए तो आगे तुम्हारा जनरेशन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा कि नहीं? तो अगर तो हम क्या ये नहीं बोल सकते हैं कि आपके जो बाल बच्चे हैं वो कंप्लीटली डिपेंड कर रहे हैं आपके दादा, आई मीन उनके दादा या नाना पे? अरे यार सिंपल सी बात है। जैसे कहने का मतलब ये है कि क्या मेरा जो बाल बच्चा होगा वो मेरे पापा पर डिपेंड नहीं करेगा, मेरे मम्मी पापा पे? अगर मान लो कि मेरे मम्मी पापा नहीं रहते, हम आते? हम नहीं रहते तो ये आता? फिर समझ रहे हो? फंडामेंटल एकदम बेसिक सिंपल। अगर डिस्टेंस और टाइम ना हो तो क्या आप स्पीड निकाल पाइएगा? नहीं। और डिस्टेंस और टाइम दोनों की दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि ये जो स्पीड है ये डेराइव किया गया है फ्रॉम अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फ्रॉम अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। all those quantities which are derived from a fundamental physical quantity। समझ आ रहा है? those quantities are known as derived physical quantities। वो खुद से खड़े नहीं हो पाएंगे। अभी हम स्पीड का ही एग्जांपल इसलिए लिए बिकॉज आप स्पीड, आप उससे जो है वो स्पीड से आप ये होंगे, आई मीन फेमिलियर हैं, दैट इज़ वाई। अदरवाइज और भी चीज़ें हैं जो हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, हम आपको बता देंगे कि ये देखो ये है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसके बिना जो है वो आप बना नहीं पाएंगे इसको। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तुम लोग को फेशियल एक्सप्रेशन से हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन कि तुम लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? समझ आ रहा है? सो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन हुआ? सिंपली ये समझो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो जो खुद एक खड़ा रह सकता है, और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जो खुद खड़े नहीं रह सकते हैं, उनको इनका सहारा चाहिए। क्लियर? तो हमारा जो सिलेबस है वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर में। समझ गए? कुछ पार्ट्स हम यहाँ के भी लेंगे, लेकिन अच्छी खासी चीज़ें हमें यहीं से देखनी है। समझ गए? इसीलिए आपको शुरुआत में नहीं बताया गया। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, बहुत बेहतरीन, छाप लें।